वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 5A से। सबसे पहले हम समझेंगे फैक्टराइजेशन होता है क्या। अब देखिए, आपने क्लास 8 में भी अच्छे से समझा होगा कि हमें फैक्टराइज क्या करना होता है। सपोज आपके पास एक सम है, हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट है, तो हमें इसको फैक्टराइज कैसे करना है। सपोज यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 3x² प्लस 4xy, और सबसे पहले हमने देखना है इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज का सबसे पहले मतलब होता है कि आपको देखना है कॉमन क्या आ रहा है। अब यहाँ पे ये 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म के पास x है, तो x कॉमन आ गया और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अंदर क्या रह गया हमारे पास 3x प्लस 4y। तो ये हो गए फैक्टर, ये 2 फैक्टर्स आ गए। ऐसे यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लिखा 25x² माइनस हमने लिख दिया y², तो यहाँ पे 25 है और यहाँ पे x² है। तो यहाँ पे जब स्केयर होता है ना, सिर्फ x का है 25 का नहीं, कि 25 किसी का स्केयर है। येस, 25 है 5 का स्केयर, तो हमने लिखा 5x का होल स्केयर, क्योंकि ये देखिए 25 इज इक्वल टू 5², वहाँ पे x² ऑलरेडी था तो बन गया 5² और x², और हमने स्केयर क्या ले लिया कॉमन, तो दोनों का स्केयर आ गया, 5x का कॉमन स्केयर आ गया। तो अब यहाँ पे अब इसको फैक्टराइज करना था, सीधा कुछ भी कॉमन नहीं आया था। ये मैं आपको सिखा रही हूँ कि फैक्टराइज करने के डिफरेंट वे हैं। सबसे पहले जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हमने देखना है कॉमन आ सकता है कि, जैसे इस क्वेश्चन में कॉमन आ रहा था। अब इस सब में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं था, तो हमने देखा दूसरा मेथड होता है कॉमन नहीं आ रहा तो आप इनको ग्रुपिंग करके रीअरेंज भी कर सकते हैं, बट ग्रुपिंग करने के लिए आपके पास 4 टर्म्स होने चाहिए या उससे ज़्यादा टर्म्स, बट यहाँ पे 2 टर्म्स नहीं है, तो हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आपको आपकी 3 आइडेंटिटीज जो मेनली फैक्टराइजेशन में लग जाती हैं, दैट इज, वैसे तो सारी आइडेंटिटीज आगे जाके भी आएंगी। जो बेसिक्स है कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², कितने सब इससे सॉल्व हो जाते हैं। a माइनस b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a² माइनस 2ab प्लस b²। एक्चुअली में हमें ये स्टेटमेंट दी होती है इस फॉर्म में, और हमने ढूंढना होता है कि उसको हम कैसे फैक्टर करके 2 फैक्टर्स उसके बना सकते हैं। जैसे a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस b एंड a प्लस बी। अब यहाँ देखिए ये वैसे ही फॉर्म हो गया 5x का स्क्वायर y का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे a और b का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5x माइनस वाई एंड 5x प्लस वाई। देखिए यहाँ पे क्या, a माइनस बी a प्लस बी, ये a है हमारे लिए और ये b है, हो गया फैक्टराइज। ये एक एक्सप्रेशन थी जिसमें प्लस माइनस के साइन आ रहे हैं, और ये एक एक्सप्रेशन है, हमने इसको क्या बना दिया फैक्टर, क्योंकि ये फैक्टर इससे अब क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इसमें कोई साइन नहीं है मल्टीप्लिकेशन, तो हमने यहाँ पे 2 फैक्टर्स बना दिए। ऐसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सम सोल्व करते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस टाइप, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये हमें क्वेश्चन दे दिया है और हमें बताने हैं इसके फैक्टर। तो सबसे पहले आपको अपना क्वेश्चन लिखना है। अब देखिए मैंने आपको क्या समझाया, सबसे पहले देखते हैं कॉमन आ रहा है कि नहीं। ये दोनों में 4 कॉमन है, 4 बाहर, अंदर बच गया x² प्लस 4 4 क्या होता है 16, तो आपके फैक्टर क्या आ गए 4 एंड x² प्लस 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। तो हम लिख देते हैं पार्ट 1 दैट इज 4x² प्लस 4 इज आर आंसर। अब देखिए बी पार्ट, इसमें भी हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दी हुई है जिसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, और अगेन हमने क्या देखना है, सबसे पहले कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। देखिए एक ये टर्म है आपकी और दूसरी ये सेकंड और थर्ड, 3 टर्म है, और तीनों टर्म में से x इनके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, से एक ही टर्म मानी जाएगी 1 2 3। तीनों टर्म में से कुछ भी एक साथ कॉमन नहीं आ रहा, इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, y है, इसके पास दोनों है, ठीक है। तो ऐसे सीधा हम कॉमन ही निकाल सकते, तीनों में से एक साथ नहीं कुछ भी कॉमन आ रहा। तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझना है, इन दोनों में से हम 2 बाहर निकाल, दोनों 2 के टेबल में जाते हैं। यहाँ पे x रह गया, 2 1 2, अकेला x रह गया, माइनस माइनस प्लस 2 3 6 होता है। तो ये देखिए x प्लस 3y, यहाँ पे भी x प्लस 3y है। अब हमारे पास टर्म्स कितनी रह गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली। देखिए यहाँ पे है ये टर्म 1 और टर्म 2, क्योंकि 2 अब इनसे मल्टीप्लाई हो रहा तो एक ही टर्म बनाएगा, तो इन दोनों टर्म्स के पास x प्लस 3y है। यहाँ पे x प्लस 3y के 2 फैक्टर्स हैं, पावर 2 मीन्स वो नंबर 2 टाइम्स आ रहा है, पावर 2 मीन्स ऐसे लिखना कि वही नंबर 2 बार है, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। तो 2 फैक्टर्स हैं, 2 हमारे पास ऐसे, यहाँ पे एक ही है तो एक बाहर आ गया, हमारे पास क्या बच गया अंदर 7
और x प्लस 3y, क्योंकि एक ही बाहर आ पाया है हमारे पास, और यहाँ पे 2, क्योंकि जो था वो एज इट इज़ आगे कॉमन मीन्स दोनों में से लिखना होता है बाहर। अब यहाँ पे हमने x प्लस 3y एज इट इज लिख लिया, देन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू एक्स 7x प्लस 7 3 ज़ा 21y माइनस 2, ये आ गया आपका आंसर। अब आपने देखना है हमारा ये आंसर ऊपर किसी हमारे स्टेटमेंट से मैच करता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए x प्लस 3y 7x प्लस 21 माइनस 2, तो आपका आंसर क्या आ गया, पार्ट 3। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर बी का भी आंसर। अब देखिए सी पार्ट, यहाँ पे सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। 8x माइनस वाई प्लस 5x माइनस, अब यहाँ पे देखिए सीधा कुछ कॉमन नहीं आ रहा। सबसे पहले आपको क्या करना, आप ध्यान से समझिए इस पार्ट को। तो हमें x और y है ना, इसमें भी x को पहले लिख लेते हैं और y को बाद में। अब यहाँ पे x नेगेटिव है तो मैंने नेगेटिव ही लिखा, पर अभी भी वैसी स्टेटमेंट नहीं बनी जैसी हमें चाहिए। तो कैसे बनेगी, जब हम ये माइनस बाहर निकाल लें तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, जब ये माइनस बाहर आएगा तो इस प्लस से सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस माइनस माइनस, अंदर क्या हो गया, जब भी आप माइनस बाहर निकालते हैं अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। x बन गया पॉजिटिव, y बन गया नेगेटिव। अब यहाँ पे है टर्म 1 टर्म 2, दोनों के पास x माइनस y है, तो x माइनस वाई कॉमन आ गया बाहर। अंदर क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे 8 माइनस 5 x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह गया 3, तो 3x माइनस वाई आपका क्या आ गया आंसर। तो हम लिख देते हैं पार्ट 3 जो है वो आपका आंसर है सी पार्ट का भी। अब देखिए डी पार्ट, अब सबसे पहले हम क्वेश्चन ही लिखते हैं अपना। ये हमने स्टेटमेंट अपनी लिख ली पूरी। अब हम करेंगे इसको सॉल्व अच्छे से। अब देखिए क्या यहाँ पे हमारी कोई क्वेश्चन बन रही है, हमने ये देखना, मैंने आपको समझाया ना फैक्टर मीन्स कॉमन देखना है, तो सीधा कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर देखिए एक्स के ऊपर है, वहाँ पे ऊपर एक्स के नहीं, सब में होना चाहिए, 2 के बाद एक्स ही नहीं है कोई, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। 4x स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर एंड x स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कॉमन आ गया तो बन गया 2x का होल स्क्वायर। ऐसे नीचे यहाँ भी लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगानी होती कौन सी, a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो क्या होती ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सेंटर में भी आ सकता है साइड में भी लिख सकते हैं, तो -2 इंटू आप हमारे पास होता है a, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन का अंदरला पार्ट है a, और इंटू होता है यहाँ पे b। अब देखिए अगर ये हमारा a है, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, क्योंकि जब भी आप ऐसे अगर आप ऐसे लिखेंगे ना 2x स्क्वायर, विच मीन सिर्फ x का स्क्वायर है, 2 का नहीं, बट यहाँ पे 2 का भी है, तो 2x का स्क्वायर और यहाँ पे भी 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, ये दोनों तो कट ही जाएंगे जब इनको सोल्व करके क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4x स्क्वायर, 4 एक ऊपर एक नीचे कट गए, इसलिए उनका यहाँ पे भी क्या आ गया था 2, मतलब पहले उनकी स्टेटमेंट यही थी, इसको सॉल्व करके यहाँ पे उनका 2 आया है। अब हमने देखना है इनमें से कुछ कॉमन आ सकता है, ऊपर 3 कॉमन आ गया और अंदर क्या रह गया आपके पास, यहाँ पे हो गया हमारा 3 कॉमन निकाला तो 2 आ गया अंदर, 2x माइनस प्लस माइनस, साइन का ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 पॉजिटिव रहा, माइनस प्लस माइनस तो ये नेगेटिव आ गया। अब 3 तो आ गया बाहर, अंदर आ गया 1 और नीचे आ गया 2x, नीचे क्या आ गया आपके पास 2x। अब हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ए स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, अभी तो कट होकर 2 ही आ रहा है, तो ये किसका क्वेश्चन बन रहे हैं, ये बन रहे हैं देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी बन रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ये a है, क्योंकि यहाँ जो सेंटर में है वही साइन लगना, तो ये यहाँ पे आ रहा है 2ab के आगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका इसका आंसर आ गया। और यहाँ पे क्या करना है आपको 2x माइनस 1/2x। अब यहाँ पे देखिए ये और ये नंबर एग्जैक्टली सेम है, तो बाहर आ सकते हैं 2x माइनस 1/2x कॉमन, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 1/2x माइनस 3, क्योंकि ये 2 थे ना यहाँ पे हमारे पास पावर 2 है, तो एक अंदर रह गया और एक बाहर आ गया, इसमें से ऑलरेडी बाहर आ गया और -3, ये आ गया आपका आंसर। हमारा आंसर क्या बन गया, पार्ट 4 देखिए एग्जैक्ट सेम आ रहा है, 2x माइनस 1/2x और 2x माइनस 1/2x माइनस
3, ये आ गया आपका आंसर। अब हम डी पार्ट हमने कर लिया, अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट ई। अब देखिए जो ई पार्ट है हमारा, ये एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है। वही सेम मेथड आपने देखना, सबसे पहले देखना कॉमन आ रहा है कि नहीं। ए है, ए है, ए है, पर यहाँ पे ए नहीं है और इन दोनों में बी है, इन दोनों में बी नहीं, सब में से ए के साथ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो मुझे ये 6, 4 और 8 2 के टेबल में जा सकते हैं, बट 3 2 के टेबल में नहीं आता, तो कुछ सीधा कॉमन नहीं आ रहा। हम पेयर्स बना सकते हैं इसमें। कैसे? देखिए, चाहे इन दोनों का पहले पेयर बना लीजिए, तो हम इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3 एंड बी। तो अंदर क्या बचेगा, ए, 3 बी तो बाहर है, माइनस 3 2 जा 6 होता है, बी बाहर आ गया, प्लस 4 ए माइनस, अब यहाँ पे माइनस है तो 4 के टेबल ए तो बाहर आ गया, 4 2 जा होता है 8, तो a माइनस 2 आपका एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर है 3b प्लस 4a। और ये देखिए किस में आ रहा है, a माइनस 2 4a प्लस 3b, a माइनस 2 यहाँ पे माइनस का आ रहा है। तो हमें पता है कि हमारा स्टेटमेंट किसका है, प्लस का। तो हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमने आज अपने MCQ एक्सरसाइज 5A के अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम 5A के बाकी क्वेश्चंस भी कर लेंगे हम कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।